नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के ज्योति रोड स्थित किड्स वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक से स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर हुई खास बातचीत। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम जी, मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे, विद्यालय का पूरा नाम सर। विद्यालय हमारा किड्स वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी एकेडमी जी जो झंडार एक्सटेंशन परथरा ज्योति में अवस्थित है जी। और ये विद्यालय जो है 10+2 का CBSE से एफिलेटेड है। ओके और यहाँ पे 3 फैकल्टी हमारे यहाँ है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स। ओके। विद्यालय हमारा कब से संचालित है सर? विद्यालय हमारा ये 2015 से संचालित है। अराउंड 9 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन सीनियर सेकेंडरी का जो एफिलेशन है जी वो बाद में हुआ। वो जो प्रोसीडिंग होती है उसमें जो आपका जूनियर सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन का पहले एफिलेशन होता है। बिल्कुल सर। जैसे आपने 2015 में विद्यालय को ओपन किया, तो क्या मोटिव और क्या उद्देश्य से लेके रूरल एरिया में विद्यालय को open किया? मोटिव ये था, आप सब लोग जब आए इस इलाके में तो आपने महसूस किया होगा कि एक रिमोट एरिया में अवस्थित विद्यालय है। और हमारा मोटो ये था, जो हमारा श्रीमती बेटी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित विद्यालय है, तो हमारा मोटिव ये था कि गांव गरीब के बच्चों को भी जो है वो एजुकेशन मिले जो मेट्रो सिटी में मिलती है। बहुत अच्छा। ओके, और स्ट्रेंथ अभी क्या है हमारे यहाँ टोटल? स्ट्रेंथ हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेट 450 के आसपास स्ट्रेंथ 450 है। प्लस मार्क के चलते। जी जी। ओके, जैसा कि आपने हमें बताया 450 प्लस आपके यहाँ स्ट्रेंथ है। मैं पूरा मॉडल कवर करता हूँ और एजुकेशन सेक्टर में चाहे वो फिरोजाबाद हो, मथुरा हो, आगरा हो, मैनपुरी हो, सभी जिलों में बहुत सारे विद्यालयों का सर्वे किया है। सर्वे के आधार पर ही मेरा आपसे पहला सवाल है, जो आपने 450 प्लस की हमें स्ट्रेंथ बताई है, उसमें मैं समझता हूँ सभी बच्चे इक्वल नहीं होते हैं। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कई जो है मीडियम होते हैं और कई वीक भी होते हैं। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप परफेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या स्ट्रेटजी होती है उसके लिए? परफेक्ट ये है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है जी और उस सिलेबस में जो कंटेंट है, जी उस कंटेंट में हम रेमेडियल टीचिंग की भी व्यवस्था करेंगे। जी क्लास सीटिंग प्लान में हम रोटेशन भी अप्लाई करते हैं। जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको आगे बिठाते हैं और उसके अलावा उनको स्पेशल रेमेडियल टीचिंग की एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम मुहैया कराते हैं। बहुत अच्छे सर। और टीचर्स हमारे यहाँ कितने हैं? टीचर्स हमारे यहाँ 18 टीचर हैं। 18 टीचर है। जैसा कि आपने बताया 18 प्लस है टीचर्स हमारे यहाँ। जी। तो उस 18 प्लस टीचर्स में मैं समझता हूँ टोटल आपके लोकल से या बाहर से? नहीं, सारे टीचर आते हैं। ओके और जो भी हमारे NCT के नॉर्म्स हैं जी टीचिंग क्वालिफिकेशन के, चाहे वो PRT में हो, चाहे TGT में हो, चाहे PGT में हो, वो फुलफिल अपनी BTC B.Ed की पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं। ओके, जैसा कि हम और आप सभी लोग जानते हैं, हमारी कंट्री में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है। कहता है अगर टीचर और शिक्षक बेहतर होगा तो ही शिक्षा बेहतर होगी। अगर शिक्षक आपका बेहतर नहीं होगा तो शिक्षा उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं कई टीचर्स और शिक्षक ऐसे हैं जो अपनी इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं और निभाते भी हैं, और कई टीचर्स इसके विपरीत भी होते हैं, जिन्हें मैनेजमेंट की तरफ से टाइमिंग और सैलरी का जो भी कमिटमेंट किया जाता है तो उनका जो फोकस होता है वो टाइमिंग और सैलरी पे होता है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं उनके लिए आपके हिसाब से किस तरह की मीटिंग्स और गाइडलाइंस होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। टीचर जो है किसी भी विद्यालय की रीढ़ की बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। जी और टीचर जो है सैलरी बेस्ड कभी नहीं रहा। जी टीचर एक ऐसा पवित्र प्रोफेशन है जिसमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसकी जी, आत्मा की अनुभूति होती है। जी। उसके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है, टीचिंग की जो कला है, उसको किस तरह से एक्सपोज करे और एक आईने के तौर पे वो अपने स्टूडेंट में अगर देखता है तो बड़ी महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। बिल्कुल। और स्टूडेंट के लिए, सोसाइटी के लिए ये बहुत प्रोग्रेसिव माइलस्टोन होगा। बहुत अच्छा। तो हमारे यहाँ किस तरह से हायरिंग होती है टीचर्स की और कैसे उनको जज करते हैं, किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, हायरिंग के लिए सबसे पहले हम जो भी हमारे समक्ष आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जो भी आवेदक हैं, उनकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग कराने के बाद उनकी एक स्क्रीनिंग कराते हैं। स्क्रीनिंग में जो हमारा क्लास लेवल है, PRT का है, TGT का है, PGT का है,
इन सबको कैटेगराइज करने के बाद उस जो टीचर ने अप्लाई किया है उस टीचर को अप्लाई करने के लिए जो चीज़ें हैं उसको हम मिनिमम उसके लर्निंग लेवल की जांच करते हैं। बहुत अच्छा सर। ओके, कंपटीशन का टाइम है सर, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है हमारे विद्यालय में, ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में? देखिए ऐसा है, ये भी प्रश्न आपका जो है बच्चों के सर्वांगीण विकास से रिलेटेड है और इसमें हमारा अपना निजी मानना ये है कि डायनामिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एकेडमी के साथ साथ जो है उनकी जो हॉबीज़ हैं, जैसे आपकी प्लेइंग स्किल है, आपका कोई बच्चा अच्छा संगीत जानता है, कोई बच्चा और भी किसी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को मजबूत महसूस करता है, तो संस्थान की जिम्मेदारी है जो हमारे यहाँ स्पेशल टीचर, चाहे गेम्स टीचर हों, चाहे अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड टीचर, संगीत के टीचर हों, उन सब मेरा मोटिव ये रहता है कि बच्चों में जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको कैसे एक्सपोज किया जाए ताकि संस्थान के नाम के साथ साथ उनके व्यक्तिगत, पारिवारिक और समाज का भी उत्थान हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा। कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं बट कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर होता है, वो अपने टीचर से क्वेश्चन को पुटअप नहीं कर पाते। तो जो बच्चा आपका परफेक्ट होता है, जब वो टीचर से क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं परफेक्ट बच्चा आपका वीक होता चला जाता है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं इनका आप डर कैसे निकालते हो और कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं? देखिए, जहाँ तक टीचिंग स्किल की बात है, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। वन वे कम्युनिकेशन इसलिए नहीं होना चाहिए कि वन वे कम्युनिकेशन होगा तो बच्चा डेमोरलाइज होगा। बच्चे एक अच्छे टीचर की पहचान ये है कि बच्चे के मन में प्रश्न क्या है, वो अपनी जो चीज़ें एक्सपोज करता है वो बच्चे के सामने आनी चाहिए। बिल्कुल। और बच्चा फिर उसका क्या प्रत्युत्तर देता है ये इस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। ओके, अभी जो है कुछ समय पहले हमारे कंट्री या वर्ल्ड की बात करो तो एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी, है ना, और उसमें कहीं ना कहीं विद्यालयों को बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़े, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, बच्चों की शिक्षा पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उस समय को आपने कैसे निकाला और कैसे उस समय को मैनेज किया और उसकी रिकवरी कैसे? देखिए ऐसा है, चूँकि हम ग्रोइंग एज में थे इस विद्यालय को लेके, तो हमारे यहाँ दो चीज़ें रहीं कि जो गार्जियन थे जिनकी इकोनॉमिक स्टेटस कमज़ोर था, क्योंकि जो महामारी आई कोरोना की महामारी, उसमें केवल एक गार्जियन ही नहीं, जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे, जो आम नागरिक थे, सबको परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो हमने उस दौरान जो है कोई ट्यूशन फीस किसी गार्जियन से हमने नहीं ली थी और हमारे इसमें जो है जो हमारे निजी अपने नैसर्गिक स्रोत थे उनसे हमने उन चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास किया और इस प्रयास में जो है मुझे बहुत हद तक आसानी रही और सफलता भी मिली। अभी जो मैंने आपका इंटरव्यू किया है 40-45 किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा, तो एक बार विद्यालय का पूरा नाम, विद्यालय का एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर हमें बता दीजिए और दर्शकों को बता दीजिए ताकि एडमिशन से रिलेटेड अगर किसी की कोई भी क्वेरी होती है तो डायरेक्टली आपको कॉल करें। जी, ये इस विद्यालय जो रिमोट एरिया में है और ग्रामीण अंचल का इस रोड पे मैनपुरी से लेके और एटा इस ओछा रोड पे, मैनपुरी से जो ज्योति ओछा एटा रोड गया है, इस पे इंडिविजुअल एक CBSE का विद्यालय और ये किड्स वर्ल्ड सीनियर सेकेंडरी एकेडमी के नाम से है और ये झंडा एक्सटेंशन फरथरा ज्योति मैनपुरी का स्थित है। और इसके कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आपको 95 244 660 ये यहाँ का जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। और संस्थान की जो महती जो अपनी आइडियोलॉजी है वो ये है कि यहाँ से अच्छे स्कॉलर्स हों। हम एक चीज़ और भी बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ विदाउट जो है किसी कोचिंग के बगैर हमारे यहाँ से 2 बच्चे जो है सेलेक्ट हुए हैं। एक सैनिक स्कूल तमिलनाडु में हुआ है और एक बच्चा हमारा जो है नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव में सेलेक्ट हुआ है और उनके गार्जियन जो है काफ़ी इम्प्रेस हुए और मेरी भी अन्य बच्चों के लिए भी मेरी यहाँ शुभकामनाएं ये हैं कि वो भी अगर मेहनत से तैयारी करें तो इस कार्य के लिए हम अपने टीचिंग स्टाफ को भी जो है साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो एक सकारात्मक पहल कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पवित्र पेशे में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है
एक ग्रामीण अंचल की छुपी हुई प्रतिभाओं को किस तरह से हम एक्सपोज करें और उनको जो है जो उनकी रूट हार्ट से लेके उनको हेड तक हम कैसे, और हम चाहेंगे कि इस प्रयास में आपका चैनल भी हमारा सहयोग करे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर। अभी 15 अगस्त का समय आने वाला है सर, और क्या मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को देना चाहते हैं? मैं देना चाहता हूँ कि सामाजिक आज़ादी के साथ साथ मानसिक आज़ादी भी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा सर। और मानसिक आज़ादी जब आपके पास होगी तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक सही दिशा देंगे, और वो सही दिशा एजुकेशन से मिलती है। तो हम चाहते हैं कि इस 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो इसमें जो है ये होना चाहिए कि साहब बच्चों को पढ़ाई लिखाई के प्रति जो ये करें, ताकि वो राष्ट्र और इस देश की सेवा अच्छे से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें जो अपना कीमती समय दिया। नमस्कार, जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।